हेलो एवरीवन। जैसे लास्ट के देखिए आरआरबी क्लर्क के लिए आपके 4 डेज़ बाकी हैं, जिनमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और क्या आपको अवॉइड करना है। देखिए इस टाइम के अंदर आप ज़्यादा डिटेल में जाने को तो रहने दीजिए, बिकॉज़ ये टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल डीप में जाके पढ़ेंगे। अभी आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। जो भी टॉपिक्स आपको वीक लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब करने का भी टाइम नहीं है आपका। जितना हो गया ठीक है। अभी फुल फोकस आप लगाइए किन चीज़ों के ऊपर, आप अर्थमेटिक के ऊपर लगाइए, डीआई एंड पजल, ये 3 चीज़ें करिए। इसके अलावा कुछ भी मत करिए। एंड आपके अगर जैसे मान लीजिए सिलॉक्स आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे फ्यू वाले, सम नॉट वाले, तो आप वो देख लीजिए, वो वाले कंसेप्ट, पॉसिबिलिटी वाले, एक बार वो अपने चेक कर लीजिए अगर आपके सही हैं तो। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अभी फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे आपने आरआरबी पीओ भी टारगेट किया है, तो अर्थमेटिक वगैरह के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो देख लीजिए, प्रीवियस ईयर देख लीजिए। इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा पेपर जैसा आरआरबी पीओ का आया था। अगर उसका डिफिकल्ट है तो कट ऑफ देखना आप कम जाएगी। एंड क्लर्क की हमेशा से इतने सालों से ऐसे रह रहा है कि पेपर ईजी होता है, आप लोग कर सकते हैं, बस आपको स्पीड बनाने की ज़रूरत है। एंड वहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप 70-75 से ऊपर ही अटैम्प्ट करके आएँ, लेकिन दिमाग में ऐसे बर्डन नहीं करना, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर पेपर डिफिकल्ट हो तो मे भी आपसे 60 अटैम्प्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थमेटिक के लिए जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के आपके पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चंस, उसके मैंने 130 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जिसकी वीडियो कल अपलोड कर दी थी। उसका आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हैं। वो लगभग 4 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर अर्थमेटिक के सारे आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप वो लोग चेक कर लेना वो वीडियो। क्लियर। इसके अलावा जैसे पजल्स के रिगार्डिंग भी शॉर्ट ट्रिक है, आपको कैसे क्या अटैम्प्ट करना है। पहले देखिए आप बीच का पोर्शन करने के बजाय लास्ट से कर सकते हैं, 21 से स्टार्ट कर सकते हैं रीजनिंग का, जैसे हमने पजल्स के बारे में बात की थी। उसके अलावा देखिए जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको टॉपिक वाइज नहीं समझ में आ रहा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेशो का क्वेश्चन है, तो इस तरह से रेशो के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी बार कर चुके हैं ना, तो हमें पता है। जैसे आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो उसमें देखिए आपका किस टाइप से क्वेश्चन आया था। अगर हम परसेंटेज के क्वेश्चन की बात करें पार्टनरशिप के, कि पार्टनरशिप में किस टाइप का आया था, ये चीज़ें हमने कर रखी हैं। जैसे ए बी सी दे रखा था, ए का आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है, सी की, बी की बोल दिया कि उससे 500 ज़्यादा है, तो आप निकाल सकते हैं। उनका टाइम पीरियड आपको दे रखा था, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, देन टाइम पीरियड, फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट सिर्फ सी का प्रॉफिट दे रखा था, ए और बी के प्रॉफिट का हमें क्या था, डिफरेंस निकालना था, तो सी से कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि पार्टनरशिप में घुमा फिरा के 2-3 चीज़ें ही पूछी जा सकती हैं, या तो टाइम स्किप कर देगा, टाइम नहीं दे रखा होगा आपसे टाइम पूछ लेगा, या फिर एक प्रॉफिट दे के प्रॉफिट का डिफरेंस पूछ लेगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं। इनके ऊपर मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे टाइम लगा तो आपके लिए सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम 2-3 टाइप कर लेंगे, उनके एक एक 2-2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो आपको एटलीस्ट वो चीज़ क्लियर रहेगी। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपके पास टोटल जैसे 180 मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर की ये क्वांटिटी है, उसमें से कुछ लीटर निकाल लिया गया, देन फिर आपकी क्वांटिटी ये बन गई, उसमें कुछ ऐड किया तो इनिशियल मिक्सचर निकालिए, या फिर आप बताइए कि बी की बाद में क्वांटिटी क्या है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के आते हैं। टाइम एंड वर्क के किस टाइप के आते हैं, बॉटम स्टीम के किस टाइप के आते हैं, तो आप फोकस करिए। बिकॉज देखिए आरआरबी पीओ तो आपका डिफिकल्ट आ गया था। मान लीजिए आरआरबी पीओ आपको पता है कि मैक्सिमम लोग लास्ट ईयर 65 के करीब अटैम्प्ट करके आए थे, लेकिन इस बार कट ऑफ कम जाएगी, 50 से कम वाले भी बहुत स्टूडेंट हैं। क्लियर। तो लेकिन आरआरबी क्लर्क क्या होता है, इजी ही पेपर आता है, इसमें आपको अर्थमेटिक भी स्किप नहीं करना। कुछ लोगों ने आरआरबी पीओ दिया होगा, उनको ये लगा होगा कि अर्थमेटिक के तो हम देखना, जिसकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी ना वो अर्थमेटिक के 2-3 ही अटैम्प्ट कर पाएगा। जिसकी लेकिन अच्छी थी ना, उसने 5 से 7 अटैम्प्ट किए, अच्छे अटैम्प्ट भी हुए हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स के। कुछ के तो बेचारों के कंप्यूटर ही ख़राब हो गए एंड बीच में रुक रहे थे एंड हैंग हो रहे थे, इस वजह से उनकी 2-3 मिनट ख़राब हो गई। एग्ज़ाम में 2-3 मिनट ख़राब होना, सिर्फ वो 2-3 मिनट नहीं ख़राब हुई, वो इतनी देर में पैनिक कर गया वो स्टूडेंट, उसकी 2-3 मिनट पहले ख़राब होगी, देन उसका मेंटल तो वैसे ही हिल गई, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ तो उससे नहीं हो पाएगा फिर, मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट का। तो इस बार क्या होगा, अर्थमेटिक भी आपको अटैम्प्ट करना होगा। आप ये नहीं कि बाकी चीज़ों, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट बाकी के भरोसे गए थे उनका नहीं हुआ, जिसकी अर्थमेटिक और डीआई की अच्छी प्रिपरेशन थी उसका आरआरबी पीओ अच्छा हुआ है। सही बात है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें आप आरआरबी क्लर्क में कुछ भी स्किप नहीं कर पाएंगे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि चीज़ें आपको इजी ही देखने को मिलेंगी। तो आप कोशिश करिए
कि अर्थमेटिक भी आपका अच्छा हो, क्योंकि देखिए आरआरबी क्लर्क में उसका सिलेक्शन हो जाएगा जिसका अर्थमेटिक, पजल्स एंड डीआई वगैरह में कमांड होगी। बाकी सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो हर कोई कर सकता है, तो आप फोकस करिए इन चीज़ों के ऊपर। हम सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स करेंगे अर्थमेटिक के, अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो। एंड इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, स्केयर्स जैसे आरआरबी की बात करें ना, तो इसमें आपको आरआरबी क्लर्क की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी सारे जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिलेंगी। तो कैलकुलेशन होगी आपकी बहुत ज़्यादा, 100 तक के स्क्वेयर्स कम से कम डेली 5 बार आपको लिख के देखने पेपर के ऊपर, कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ट्रस्ट में। और 30 तक के आपके क्यूब्स याद होने चाहिए आपको, ठीक है। टेबल्स अगर याद कर सकते हो तो 20 तक करो, वरना टेबल तो चल जाएंगे, लेकिन ये स्केयर्स और क्यूब जरूर देखना। एक टाइप का आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 22 का स्केयर प्लस 53 का स्केयर माइनस 86 का स्केयर। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, जिससे देखिए जिसको स्केयर याद है वो फटाफट करता जाएगा, जिसको नहीं याद वो नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये बाकी 3 दिन बचे हुए हैं, और चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थमेटिक पे फोकस करिए। जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई भी मॉक टेस्ट पहले अटैम्प्ट कर रखा हो तो उसके सिर्फ अर्थमेटिक, डीआई एंड पजल सोल्व कर लीजिए, बस आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। लेकिन अभी टाइम वेस्ट मत करिए कि आरआरबी अच्छा नहीं हुआ। जो ये करते रहेंगे उनका आरआरबी क्लर्क भी अच्छा नहीं होगा। एंड जो सोच गया कि मेरा चाहे आरआरबी पीओ जैसा भी हुआ हो, बट क्लर्क में मैं अपना बेस्ट दूंगा, ताकि कुछ चीज़ें मेरे से रह गई तो वो इस बार नहीं रहनी चाहिए। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना।